का जो बड़ा अहम मसला है उसके हवाले से जिक्र करते हैं। फितनतुल खवारिज और अफगान हुकूमत के गठजोड़ के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए हैं। तो 31 जनवरी की रात DI खान में 4 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया और अफगान सूबे बागदेस के नायब गवर्नर गुलाम अहमदी का बेटा भी इसमें शामिल था। अच्छा। अब सिक्योरिटी ज़राए बताते हैं कि शनाख्त बदरुद्दीन उर्फ यूसुफ के नाम से हुई है और अफगान हुकाम का बदरुद्दीन की लाश लेने से इनकार सामने आया है। सो अफगान तालिबान क़यादत के अब भी अगर कहा जाए कि दहशत गर्दों से ताल्लुकात हैं तो ज़ाहिर है वो एक कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सो फितनतुल खवारिज को अफगान तालिबान की दिफाई तकनीकी माली मदद हासिल है, इसके भी शवाहिद मौजूद हैं। और इस हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं, वो ये कहते हैं दहशत गर्दों को अमरीकी असलहा फराम किया जा रहा है। वो जो छोड़ के गए थे दहशत गर्द अफगानिस्तान में छोड़ा अमरीकी असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ये भी कहते हैं कि भारत सिर्फ पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलविस नहीं, भारत मगरिब में भी दहशत गर्दी को एक्सपोर्ट कर रहा है। ओके, तो इस पर हमारे साथ ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर उमूर कौमी सलामती डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब। थैंक यू सो मच जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम अक्सर और बेशतर ये बात करते रहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि फैसिलिटेशन के बगैर कोई मामला मुमकिन हो, और अफ़गानिस्तान के हवाले से हमारे पहले भी खदशात रहे हैं इससे मुतालिक, और अब तो ये शवाहिद सामने आ चुके हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो अपने आप को डिस्टेंस कर दें। तो ये इस मामले को हमें कैसे अब आगे बढ़ाना चाहिए, और अगर इसके ताने बाने और जोड़े जाएँ तो फिर पड़ोसी मुल्क से आके एक और पड़ोसी मुल्क से आके भी मिलेंगे। सो व्हाट नीड्स टू बी डन सर? बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आपने बड़ी अहम बात और मौजू का इंतखाब किया आज। कल जिस तरह कि आप जानते हैं कि ये बात सामने आई कि अफ़गानिस्तान के एक सूबे के नायब गवर्नर के साहबजादे बजाते खुद जो है वो एक दहशतगर्द कार्रवाई में हलाक हुए हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि जो TTP की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से हो रही हैं, उनका जो असर रसूख है, उनका अमल दखल और जो है वो हाईएस्ट लेवल पे अफ़गान तालिबान की हुकूमत से जुड़ता है। दूसरी बात यह है कि ये इस बात का भी सबूत है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है अफ़गान तालिबान के एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल के हवाले से, दहशतगर्दी को हवा देने, उसको बर्दाश्त करने, उसकी सरपरस्ती करने के हवाले से ये अब बतदरीज आलमी पज़ीराई भी हासिल कर रहा है। और आपने देखा कि हाल ही में जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई उसमें भी ये बात कही गई थी कि दोबारा से अफ़गानिस्तान जो है आलमी दहशतगर्द तंजीमें, सिर्फ इलाकाई नहीं जिसमें अलकायदा और दाइश शामिल हैं, उनका गढ़ बन चुका है। बल्कि मैं बताना चाहता हूँ कि एक खुशाइन बात यह है कि जो ट्रंप इंतज़ामिया की नॉमिनेटेड डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं तुलसी गबाल, उन्होंने 2 दिन कबल फॉक्स TV पे ये कहा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बड़ी गलती और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। जिस अंदाज में वो अफ़गानिस्तान से निकले हैं, वहाँ बहुत बड़े पैमाने पे असलहा छोड़ के गए हैं, और जिसकी वजह से वो दोबारा दहशतगर्दी का मरकज़ बन गया है। बल्कि उन्होंने ये तशवीश जाहिर की कि अगर यही तर्ज़ अमल अफ़गान तालिबान का जारी रहा तो ऐन मुमकिन है कि अमेरिका को दोबारा फौजी मुदाखलत अफगानिस्तान में करनी पड़े। इतनी तो ये बात बता रहे हैं कि तुलसी गैबर्ट ये कह रही हैं, बड़ी क्लोज है डोनाल्ड ट्रंप के भी। तो आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप इधर आना चाहेंगे, क्योंकि उनकी 2 टोक पॉलिसी ये है कि हम किसी नए तनाज़े में नहीं कूदेंगे, हम ख़त्म करेंगे जंगे, हम शुरू नहीं करेंगे? बहुत अहम सवाल किया आपने। देखें, 2 बातें हैं। एक तो ये कि तुलसी गबाल जो हैं उन्होंने खुद 23 साल अमरीकी फ़ौज में सर्व किया है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आलमी जंग में उन्होंने कई महाज़ों पे खुद भी हिस्सा लिया है। तो वो ग्राउंड सिचुएशन से बखूबी वाकिफ़ हैं, और वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो बहुत गैर ज़िम्मेदाराना पॉलिसियाँ थी, जिसके नतीजे में 4,27,000 असलहा के जो मुख्तलिफ अंबार हैं वो अफगानिस्तान में जिस अंदाज में अमरीकी अफवाज छोड़ के गई, उसकी भी वो बहुत शदीद नाक़िद हैं। और दूसरी बात जिस तरह आपने कहा कि वो आप अंदाजा करें कि उस असले की मालियत $7 अरब है, कम अज़ कम। जी बिल्कुल, और वो यकीनी तौर पे मुकम्मल डोनाल्ड ट्रंप का एतमाद रखती हैं। इसलिए उनको डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि अमेरिका की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज उनके अंडर काम करेंगी अगर उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है तो। और तीसरी बात ये है कि अब यूं लगता है कि पाकिस्तान और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान थोड़ा सा मफादात और सोच का इर्तिकाज बढ़ रहा है। अच्छा। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आखिरी दिनों में आपको याद है कि कुछ गैर जिम्मेदाराना
और गैर मुहतात स्टेटमेंट्स आई थी, जबकि तुलसी गबाल का बयान से ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान और अमेरिका दोनों अफगानिस्तान और दहशतगर्दी के बढ़ते हुए खतरे को तशवीश से देखते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है? एक चीज इसके अंदर अच्छा, इसका मतलब, अच्छा प्लीज आप अपनी बात जी बताइए। मैं कर लेता हूँ। देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बुनियादी तौर पे जिस तरह आपने अपने इब्तदाई कलमात में भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी खारजा पॉलिसी में दिफाई हिकमत अमली के मुकाबले में जो माशी दबाव है उसको सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका दोबारा से जंग मुसल्लत करेगा या फौजी मुदाखलत करेगा, लेकिन जो दहशत गर्दी के खिलाफ उसकी कार्रवाइयां हैं वो जारी रहेंगी। आपको बताता चलूं, अब से चंद दिन कबल ट्रंप इंतजामिया के इख्तियार में आने के बाद जो पहला फैसला ट्रंप इंतजामिया ने किया था वो सोमालिया में आईसिस यानी कि दाइश के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके नतीजे में आईसिस के कुछ रहनुमाओं को निशाना बनाया गया है। तो मैं समझता हूं कि दाइश और अलकायदा और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जो टारगेटेड ड्रोन स्ट्राइक्स हैं वो जारी रहेंगी। बड़े पैमाने पे जो जंग या फौज कशी है नहीं होगा, लेकिन एक चीज मुझे ये बताइएगा, ये जो आपने बताया कि चलें ठीक है कि इर्तिकाज़ बढ़ेगा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, लेकिन फिर आ जाती है फाइनेंशियल मामलात, जहाँ पर माली मामलात आ जाते हैं। तो आपको पता है कि ट्रंप का एक तो डिफेंस इंडस्ट्री अमेरिका में बड़ी बूम करती है कि वहाँ पर उसकी वजह से फैसले होते रहें, और दूसरा फाइनेंसिस की वजह से। अब इंडिया और अमेरिका का जो आपस में ताल्लुक़ है वो भी इसी वजह से है कि बायलैटरल ट्रेड भी उनकी अच्छी खासी है और काफ़ी इन्वेस्टमेंट के वेन्यूज़ भी हैं इंडिया में। दूसरा, इंडियन लॉबी वहाँ पर बड़ी सरगर्म है। अगर इस साइड पे ये बात हो रही है तो वहाँ पर ये भी मद्देनज़र रखना होगा कि उनकी लॉबी भी अगेंस्ट पाकिस्तान बड़ा काम कर रही होगी। तो इस पहलू पे हम क्या कर सकते हैं? बहुत अहम सवाल है। अगेन देखिए, ये एक हकीकत है कि भारतीय लॉबी का असर रसूख अमेरिका में काफ़ी बढ़ रहा है। तो यकीनी तौर पे हकीकत पसंदाना बात यह है कि पाकिस्तान को भी अपनी लॉबिंग उतनी ही मुनज़्ज़म और मौसर करने की ज़रूरत है। अमेरिका का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, मैं चूँकि अमेरिका में रहा हूँ, वाशिंगटन में कई साल, मैंने देखा है करीब से कि वहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं कि थिंक टैंक के ज़रिए से, लॉबिंग ग्रुप्स के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से और मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए से कांग्रेस और अमेरिकी इंतज़ामिया के ऊपर असर रसूख बढ़ाया जाता है। और ये अमेरिकी सियासी निज़ाम में इसको कोई मायूब नहीं समझा जाता। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान को भी ये देखना चाहिए कि एड, रिलीफ और असिस्टेंस के बजाय ज़्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में उन शोबों में हम ताउन के मौके तलाश करें जिसमें खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब दिलचस्पी रखते हैं। उसमें 3 शोबे हैं। एक शोबा जो है वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को फरोग देना चाहते हैं, वो उसके साथ माइनिंग का शोबा जुड़ा हुआ है। तीसरा होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री है। ये वो शोबे हैं जो कि खुद पाकिस्तान भी इसमें अमेरिका के साथ ताउन और इन्वेस्टमेंट का ख्वाहा है। तो यकीनी तौर पे दोनों मुल्क ऐसे शोबे तलाश कर सकते हैं जिसमें ट्रंप इंतजामिया और पाकिस्तान मिलकर काम करें। बिल्कुल, आपने पॉइंट आउट ठीक किया है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है सैयद मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत सारे ऐसे खारजा उमूर के इशूज़ होते हैं जिनको बहुत ब्रॉडली डिस्कस होना चाहिए।